हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम करते हैं क्लास 9 से हमारा फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। ये भारतीय थे लेकिन अंग्रेजी भाषा में लेख लिखते थे। ही रोट फॉर द पुअर कास्ट, गरीब लोगों से संबंधित उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इंडियन ट्रेडिशन से संबंधित उन्होंने लेख लिखे हैं, फिक्शन लिखे हैं। और विद राजा राव, अहमद अली एंड आर के नारायणन, ही रोट इंडो एंग्लियन फिक्शन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें जो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, सबसे पहले इस टाइटल को समझ लेते हैं। एक लड़का था अपने पेरेंट्स के साथ में। हमने स्टार्टिंग में ही जब आप टेक्स्ट रीड करते हैं तब आपको पता चलता है, इट वॉज स्प्रिंग सीजन, इट वॉज स्प्रिंग टाइम एंड द बॉय वॉज गोइंग टू विजिट स्प्रिंग फेयर, बसंत के मेले में विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ बसंत के मेले में वो बच्चा जा रहा था। जब वो वहां मेले में जा रहा था, सो ही वॉज टेम्प्टेड बाय द ब्यूटीफुल सीन्स, ब्यूटीफुल सीनरीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बहुत सारी चीजों को देखकर वो ललचा गया जब वो जा रहा था। सो ही वॉज लॉस्ट इन हिज ड्रीम वर्ल्ड, ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। तब वो वहां अपने सपनों के संसार में और अपने विचारों में खोया हुआ था। और जब कहानी आगे बढ़ती है तो मेले में उसके माता पिता, फादर मदर, उसके पेरेंट्स उससे अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फिर वो मेले में खो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, तो आप कहेंगे यस, द टाइटल इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। शीर्षक पूरी तरह से ठीक है। हमने 2 रीजन इसके आपको बतला दिए हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से हम अब लेसन को करते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बतलाता जाऊंगा। आप अपनी नोटबुक्स में उनको नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और अपने एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनिए। और ये आप ऐसा ही फील कीजिए कि जैसे आप बच्चे हैं। उस बच्चे की जगह आप अपने आप को रख कर देखिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाते हैं। तब आप भी बहुत सारी चीजों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों का भी मन करता है मैं ये चीज ले लूं, मैं ये चीज ले लूं। पेरेंट्स कुछ चीजें दिला देते हैं और कुछ चीजें लेने से आपको मना कर देते हैं। कई बार तो वो बहुत सारी चीजें लेने से भी आपको मना कर देते हैं। उसके पीछे कई रीजन होते हैं। तो हमें पेरेंट्स जब मना करते हैं तो इस बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हमें इस चीज को ये मानकर समझना चाहिए कि वो पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, कारण होगा। हमें उस कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस लेसन में होता क्या है? The child was going with his parents to visit spring fair. बच्चा अपने माता पिता के साथ बसंत के मेले में जा रहा था। सिंपल सी बात है, आप भी मेले में जाते हैं। Then the child was happy. जब आप मेले में जाते क्या करते हैं? आप खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा आप सोचते हैं। ऐसे ही बच्चा सोच रहा था। He was very much excited. He was very much happy. And he was attracted by the toys in the shops. रास्ते में जो शॉप्स उसे दिखाई दी, उनमें टॉयज रखे हुए थे। उनसे वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है। उसके मन में टेम्पटेशन आती है, लालच आती है कि मैं ये टॉयज को बाई कर लूं, परचेज कर लूं। Pleaded his parents to buy toys and parents gave him stern look. उसने बार बार हर जगह, अलग अलग जगह, मैं आप लोगों को लास्ट में भी बतलाना चाहूंगा। आप वो पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे, तब ये जो
लेसन है और इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बार बार अलग अलग चीजों के लिए, हर एक चीज के लिए बच्चे ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। एक क्वेश्चन आता है, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स बट मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर देयर आंसर। बच्चे ने माता पिता से कोई चीज लेने की, कोई चीज परचेज करने की, कोई एक्टिविटी करने की परमिशन मांगी, लेकिन उनका जवाब सुने बगैर ही आगे बढ़ गया। वाई डिड ही डू सो? उसने ऐसा क्यों किया? उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन है। उसने क्या क्या चीजें मांगी ये हम आपको बतलाएंगे, और उस स्पेसिफिक चीज के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए पेरेंट्स ने उसको मना किया। मना करते हुए क्या रीजन दिया, क्या कारण बताया, ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार हर कोई चीज खरीदने के लिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे स्टर्न लुक, जैसे तीखी नजरों से देखते हैं, ऐसे उसके पेरेंट्स उसे देखते थे और वो आगे बढ़ जाता था। अब क्योंकि जो मदर हैं वो, हालांकि फादर और मदर दोनों ही बच्चों से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, लेकिन जो मदर का रोल होता है, माँ की जो भूमिका होती है, वो कुछ अलग ही होती है। वो अपने बच्चों को बिल्कुल किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकती। जब उसे लगा कि हम बच्चे को कोई चीज नहीं दिला पा रहे हैं, बच्चा दुखी हो गया है, मदर डिड वन थिंग, माँ ने एक काम किया। चलिए सी Mother diverted his attention to a flowering mustard field. माँ ने कहा, देखो बेटा सरसों का खेत है और इसमें कितने सुंदर सुंदर पीले पीले फूल खिले हुए हैं, एंड देयर वर ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग। वो इधर उधर, जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो इधर उधर उड़ रही थी। देन बच्चे का अब उधर ड्रैगन फ्लाइज की तरफ ध्यान लग जाता है और चीजों से ध्यान हट जाता है। He tried to catch them. उसने उनको पकड़ने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड his mother called him. उसकी माँ ने उसे बुलाया कि बेटे आ जाओ। अब वो और आगे बढ़ते हैं, but the boy ran into the field. लेकिन बच्चा दौड़ के खेतों में भाग गया और his parents but soon left behind and attracted by little insects along the footpath. वहाँ खेतों में से निकला तो फुटपाथ पे उसे लिटिल इंसेक्ट्स दिखाई दिए, छोटे छोटे क्रिएचर्स, छोटे छोटे जीव उसे दिखाई देते हैं, एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और वो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से फिर पीछे रह जाता है। सिंपल सी बातें हैं कि मेले में जा रहे थे, बार बार बच्चा अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता था। और क्यों रह जाता था? क्योंकि वो जो अट्रैक्टिव चीजें थी, जो भी उसे अच्छी चीजें लग रही थी, उनको बड़ा ध्यान देकर वो देख रहा था, उनको वो एंजॉय कर रहा था। Now parents called him and seated in the shade of a grove. तो एक छायादार जगह पे पेरेंट्स ने उसे बुलाया और वो वहां पर सभी, यानी कि वो बच्चा भी और उसके पेरेंट्स भी बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो वहां पे जंगल में छायादार जगह पे बैठे हुए थे, ऊपर फूलों का गुच्छा था, तो शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, ऊपर से फूलों का एक फव्वारा कह सकते हैं, झरना कह सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां निकलकर उनके ऊपर गिर जाती हैं। एंड द बॉय फॉरगॉट हिज पेरेंट्स, और जो बच्चा है वो उन सब चीजों में खोया हुआ था, उस जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सीनरी है, उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। एंड ही फॉरगॉट अबाउट हिज पेरेंट्स, तो अपने माँ बाप के बारे में वो भूल जाता है। अब उसने क्या किया, जो फूलों की पंखुड़ियां गिरी थी, पेटल्स, उसने उनको गैदर करना स्टार्ट कर दिया अपने हाथों में लेके, एंड टुक नैरो वाइंडिंग पाथ, और फिर उसने जो संकीर्ण वाला मुड़ा हुआ जो रास्ता था वो उसने अपना लिया। देन इट लेड टू द फेयर थ्रू मस्टर्ड फील्ड, और सरसों के खेत में से, मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत में कैसे फूल खिलते हैं? येलो फ्लावर, पीले रंग के फूल खिलते हैं। उन फूलों में से, खेतों में से होता हुआ वो बच्चा मेले की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर जब वो मेले में घुसते हैं
तो आप यहां पर याद रखेंगे एंट्रेंस पर, जब मेले के अंदर जाने का रास्ता था वहीं एंट्रेंस पर गेट के ऊपर ही एक उसको स्वीटमीट सेलर दिखाई देता है। स्वीटमीट सेलर कौन होता है? मिठाई बेचने वाला उसे दिखाई देता है। एंड ही वॉज कॉलिंग पीपल, वो लोगों को बुला बुलाकर अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहा था, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और अपनी मिठाइयां जो है वो बेच रहा था। तो क्या हुआ? चाइल्ड माउथ वाटर्ड फॉर अ बर्फी। आप भी जब अच्छी किसी मिठाई को देखते हैं, खाने की चीज को देखते हैं, आपके भी मुंह में पानी आ जाता है। सो माउथ वाटर्ड का मतलब मुंह में पानी आ जाना। बर्फी को देख के आप याद रखना, द बॉय वॉज वेरी वेरी मच फॉन्ड ऑफ ए स्वीट डिश, यू कैन से। एक मिठाई का बहुत शौकीन था, आप याद कर लेंगे। एंड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछा जाता है, वहां पर आते हैं कि उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी, व्हाट वाज द फेवरेट स्वीट ऑफ दैट बॉय, तो आप लिखेंगे बर्फी। और इस वजह से उसका मुंह जो है पानी से भर जाता है। बॉय मर्मर्ड सॉफ्टली, बड़े आराम से मुंह के अंदर ही धीरे से बच्चा बुड़बुड़ाता है दैट ही वांटेड बर्फी, कि उसे बर्फी चाहिए। बट हिज रिक्वेस्ट वॉज नॉट हीडेड एंड द चाइल्ड मूव्ड ऑन। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए मैं आपको बोलता हूं, रिक्वेस्ट वॉज नॉट हीडेड, ये लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स टू बाई बर्फी फॉर हिम। उसने सबसे पहले बर्फी खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। हिज रिक्वेस्ट वॉज नॉट हीडेड, पेरेंट्स ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस लाइन को आप हर एक चीज वो बच्चा रिक्वेस्ट करता जाएगा, उसके पेरेंट्स मना करते जाएंगे, आप इसी तरीके से सीक्वेंस में आप ये चीजें लिखते जाएंगे और आप फ्रीक्वेंटली ये जो लाइन्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। He was sure that his parents would say that this thing is not good for you, this thing is not valuable for you, इस तरह से कुछ मेरे पेरेंट्स कहेंगे। So he moved on, भाई मुझे नहीं दिलवाएंगे, इसलिए वो बच्चा बगैर उनका जवाब सुने आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है? सेकंड चीज है, आप नोट डाउन करेंगे। Then there was a flower seller, तो बच्चा उस फूल बेचने वाले जो हैं फ्लावर सेलर है उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और वो जो फ्लावर सेलर है वो फूल बेच रहा था। आप यहां पर याद रखेंगे वो जो फूल बेच रहा था वो फूल थे गुलमोहर के, और उनके गार्लैंड्स, हार, गुलमोहर के फूलों का उसने हार बना रखा था, उनको बेच रहा था। लेकिन बच्चा उनको खरीदना चाहता था, पेरेंट्स फिर मना कर देते हैं। पहले उसने क्या खरीदना चाहा? बर्फी। देन उसने क्या खरीदना चाहे? गुलमोहर गार्लैंड्स। दो चीजें होगी। देन देयर वाज अ बलून सेलर, फिर गुब्बारे बेचने वाला था। वही चीज फिर हुई, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, जवाब सुने बगैर बच्चा आगे बढ़ जाता है। और देन वॉक डाउन, आगे बढ़ जाता है बच्चा। देन स्नेक चार्मर, फिर स्नेक चार्मर, एक सांप का खेल दिखाने वाला एक सपेरा उसे दिखाई देता है। एंड ही वॉज प्लेइंग फ्लूट, वो अपनी बीन बजा रहा था टू स्नेक, एक सांप के सामने जो सपेरा है वो अपनी बीन बजा रहा था। बच्चे ने वो खेल देखना चाहा, लेकिन पेरेंट्स का उसे पक्का पता था, दे विल नॉट अलाउ हिम, वो उसे परमिशन नहीं देंगे। सो ही मूव्ड ऑन। बार बार आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए वो फिर आगे बढ़ जाता है। फॉरबिडन बाय पेरेंट्स टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, उसके पेरेंट्स कहते थे कि ये तो इतना बेकार सा, भद्दा सा बीन का जो म्यूजिक है, संगीत है, वो अच्छा नहीं होता। सो अपने पेरेंट्स का जवाब पाए बगैर ही वो आगे बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले उसने किस चीज की डिमांड की? बर्फी। देन सेकंड आपका है गुलमोहर गार्लैंड्स। थर्ड हो गया कलरफुल बैलून्स। देन स्नेक चार्मर, शो ऑफ स्नेक चार्मर। देन he demanded for something. What happened? Then he saw a roundabout, झूला, फिर उसे झूला दिखाई दे जाता है। and he saw that so many children, men, women were enjoying the swimming
दे वर स्विंगिंग, वो झूल रहे थे राउंड अबाउट पे, झूले के ऊपर वो जो है मैन वुमेन और चिल्ड्रन है वो झूल रहे थे। तो बच्चे के मन में भी आया मैं भी झूला झूलूं, लेकिन पेरेंट्स का उसे पता था कि मुझे मना करेंगे, तो वो फिर से आगे बढ़ जाता है। और वो इन सभी चीजों में, यहाँ पे ध्यान रखना, फिर से आगे बढ़ जाता है, फिर से आगे बढ़ जाता है। हर एक बार उसे, जब उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, उसे जवाब मिला। यहां याद रखना स्टूडेंट्स, जब बच्चे ने राउंड अबाउट झूले के बारे में पूछा, परमिशन लेनी चाहिए, तो उससे कोई जवाब नहीं मिला था। ये आप पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे, याद रखेंगे कि जब उसने पूछा कि मैं झूला झूलना चाहता हूं, तब उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसने मुड़ के देखा कि भाई पेरेंट्स जवाब दे रहे थे, क्यों नहीं दे रहे। जब उसने मुड़कर देखा, he found that he was lost and he found his parents nowhere। उसे पता चला मैं गुम हो गया हूं, और उसे उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं दिए। फिर थोड़ा सा क्या हुआ, he cried, he ran, वो रोया, दौड़ा। अगर छोटा बच्चा मेले में गुम हो जाए, आप इमेजिन करके देखिए क्या करता है बच्चा, रोता है, अपने पेरेंट्स को मिस करता है, और उसकी फर्स्ट जो विश है, डिजायर है, वो एक ही बन के रह जाती है। उसकी लाइफ का एक ही एम्बिशन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बनकर रह जाता है, किसी ना किसी तरीके से मुझे, हे भगवान, मुझे मेरे पेरेंट्स मिल जाएं। बस यही अब उस बच्चे की कंडीशन थी। He didn't know where to go। छोटा बच्चा था, नहीं पता था कहां जाना है, उसे पता ही नहीं था कि जाना कहां है। So he ran to the temple, इसलिए वो दौड़ के मंदिर की तरफ भाग गया। मेले में गुम हुआ, कहां भाग के गया, he ran to the temple, मंदिर की तरफ भागकर चला गया। Then there he saw a man, वहां पे उसने एक आदमी को देखा, and he was a kind hearted and generous person, वो एक दयालु प्रकार का व्यक्ति था। A man in the crowd heard his cry, जैसे कोई बड़ा आदमी जिसको दया आ जाती है, उसी प्रकार से एक आदमी को मेले में दया आ गई। उसने रोते हुए बच्चे को देखा, एंड he lifted up in his arms, उसने छोटे बच्चे को अपने बाजुओं में उठा लिया। फिर देखिए यहां पर आप नोट करेंगे कि क्या चेंज आया। जब बच्चा रोता है, उसको चुप करवाने के लिए उसको अलग अलग चीजें दिलाने का प्रलोभन दिया जाता है, उसको कुछ ना कोई चीज, अट्रैक्टिव चीजें दिखाई जाती हैं, ताकि बच्चा चुप हो जाए, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, उसका ध्यान भंग हो जाए। तो वो जो आदमी है, वो बारी बारी से उसे वही सब चीजें दिलाने की, इंजॉय करवाने की, आनंद प्रदान करने की कोशिश करता है, लेकिन बारी बारी से वो बच्चा मना कर देता है। एंड एक ही बात वो बोलता रहता है, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। टुक हिम टू राउंड अबाउट, वो आदमी, अनजान आदमी, जो उस बच्चे को मेले में मिला था, जब उसके पेरेंट्स खो गए थे, उसने उसे बाजू में उठाया, बाहों में उठाया, और वो उसे झूले पर लेके गया। बट द बॉय डिनाइड, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया, मैंने झूला नहीं झूलना। बॉय रिफ्यूज्ड। फिर वो आदमी स्नेक चार्मर के पास में, उस सपेरे के पास में लेके गया, बेटा ये खेल देख लो। देन बैलून सेलर, फिर वो एक गुब्बारे बेचने वाले के पास में उस बच्चे को लेके गया, बच्चे ने फिर मना कर दिया। बॉय टर्न्ड हिज आईज, इसका मतलब बच्चे का उन चीजों में अब कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी ध्यान नहीं था। ही वॉन्टेड ओनली वन थिंग, हिज पेरेंट्स, उसे केवल बस अब एक चीज चाहिए थी, मेरे पेरेंट्स मिल जाएं, मेरे माँ बाप मिल जाएं। वेप्ट फॉर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था। फ्लावर सेलर, स्वीट शॉप, फूल बेचने वाला, गुलमोहर के फूलों वाला, वो बर्फी, वो मिठाइयाँ, वो मिठाई बेचने वाला, वो गुब्बारे वाला, वो सपेरा, वो झूला, वो सब कुछ, वो राउंड अबाउट, वो स्नेक चार्मर, वो सब कुछ अब उसके लिए बेकार हो चला था। अब वो उनको एंजॉय नहीं कर रहा था, अब उसे उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। चाइल्ड वॉन्टेड नथिंग, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए था, एक चीज चाहिए थी, एक्सेप्ट पेरेंट्स, के केवल मेरे पेरेंट्स मुझे मिल जाए। एंड द बॉय लॉस्ट इंटरेस्ट, एंड द बॉय लॉस्ट इंटरेस्ट, बच्चे का जो रुचि है वो खत्म हो गई, किसमें, इन द थिंग्स विच ही वांटेड टू बाय और एंजॉय अर्लियर,
पहले जिन चीजों को वो खरीदना चाहता था, जिन चीजों का वो आनंद लेना चाहता था, बच्चे का उन सभी चीजों से रुचि खत्म हो गई थी। couldn't live, so he couldn't live without parents, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग होकर नहीं रहना चाहता था, नहीं रह सकता था, किसी भी कीमत पर उसे अपने पेरेंट्स चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स, उसे पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, डिड द बॉय फाइंड हिज पेरेंट्स और नॉट, तो इसके बारे में आप दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हैं। यस द बॉय फाउंड हिज पेरेंट्स, और आप लिख सकते हैं नो द बॉय डिडंट फाइंड हिज पेरेंट्स। अगर आपको यस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दैट पर्सन, दैट अननोन पर्सन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन, ही हेल्प्ड हिम ए लॉट एंड ही हेल्प्ड हिम इन सर्चिंग हिज पेरेंट्स। उस आदमी ने एट लास्ट दे फाउंड हिज पेरेंट्स। तो उस आदमी ने दयालु था, उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिर में उसको ढूंढने में सफल हो जाते हैं। और आपको इसी तरीके से आप नेगेटिव अगर आंसर आपने देना है नो ही डिडंट फाइंड, तो उस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं नो ही डिडंट फाइंड। आप इसमें लिख सकते हैं द अननोन पर्सन लेफ्ट हिम अलोन, ही ट्राइड अ लॉट बट दे कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स। इस तरीके से भी आप आंसर ये लिख सकते हैं। तो जैसी आपका इंटरेस्ट है, जैसी आपकी रुचि है, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। थोड़ी सीक्वेंस में आप लोगों को बता देता हूं। आपको लिखने का तरीका जो है, सबसे पहले बच्चे ने स्वीट मिट सेलर को देखा, मिठाई वाले को देखा, और वो क्या कर रहा था, हॉक्ड, रेडी पर वो जो है स्वीट मिट सेलर है, उसने रेडी लगाई हुई थी, वहां से वो मिठाइयां बेच रहा था। मिठाइयां कौन कौन सी थी ये आप ध्यान रखेंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी, और इन सब में बर्फी उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। सो ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स, ही मर्मर्ड, बुड़बुड़ाया, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, बट विदाउट लिसनिंग देयर आंसर ही मूव्ड ऑन, लेकिन उनका उत्तर सुने बगैर ही वो आगे बढ़ गया। बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से, आप ऐसे ही लिखेंगे हर बार, बार बार, हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज, जब उसने मिठाई मांगी, पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया, ही वॉज वेरी ग्रीडी, कि तुम तो बहुत लालची हो, मिठाई को देखते ही मन में लालच आ गया। देन फिर क्या हुआ, जब फ्लावर सेलर के पास गया तो उसके पेरेंट्स ने उसको फिर वो फूल, गुलमोहर गार्लेंड्स जो हैं, फूलों का हार दिलाने से मना कर दिया, और क्या कहा, दीज आर वेरी चीप, ये बहुत सस्ते हैं, या ये बहुत भाई अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, इसलिए हम आपको ये नहीं दिलाएंगे। फिर उस बच्चे ने देखा दैट देयर वाज ए मैन, ही वाज होल्डिंग ए पोल, एक बड़ा पोल एक आदमी ने ले रखा था, और उस पोल पे अलग अलग कलर के जो बलून्स हैं वो टंगे हुए थे। बच्चे ने वो बलून्स जो है वो मांगे, तो पेरेंट्स ने जवाब दिया, बच्चा जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गया। यहां उसे क्या जवाब मिलता है, हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, कि भाई तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि इन गुब्बारों से खेलने लायक नहीं रहे हो। अब आप ये ध्यान रखना, बलून के जो कलर हैं यहां पर मेंशन किए गए हैं, एक आपका येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल। फिर स्नेक चार्मर के पास जब वो जाते हैं तो स्नेक चार्मर का जो वो फ्लूट प्ले कर रहा था, अपनी बीन बजा रहा था, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी सुनने से, वो भी शो उसे दिखाने से मना कर देते हैं, और वो कहते हैं दैट द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट वाज कोर्स, इट वाज कोर्स म्यूजिक, कि ये भाई बड़ा ही गंदा सा भद्दा सा म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक नहीं है, अच्छा संगीत नहीं है, इसलिए इसे आप ना सुने। और जब वो राउंड अबाउट पे गया, उसने अपने पेरेंट्स से फिर पूछा, फिर रिक्वेस्ट की, तब उसे कोई जवाब नहीं मिला था, तब वो बच्चा मेले में खो गया था। फिर एक आदमी ने, एक अननोन पर्सन ने उसकी हेल्प की, और बाकी स्टोरी हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेपरेटली नोट डाउन करके, पॉइंट्स में डिवाइड करके आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और इन मेन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप
प्रिपेयर हो जाएं। होपिंग फॉर द बेस्ट। अपनी अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।